ठीक है। कंडक्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करते हो? एज रेसिप्रोकल ऑफ रो, रो यानी कि रेजिस्टिविटी। और जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होती है? रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखना, आमतौर पे जो ये कंडक्टिविटी होती है, इसका जो हम सिंबल बनाते हैं, उसका सिंबल क्या बनता है? इसका सिंबल बनता है सिग्मा। हम एक डेरिवेशन भी करेंगे अभी, तो वहां पे इसकी बात भी करेंगे। पहले थोड़ा सा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स की तरफ अगर देखोगे तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो कंडक्टेंस होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट 1 अपॉन ओम, या फिर आप बोल दो ओम की पावर -1। और इस ओम की पावर -1 को हम MHO भी बोलते हैं। और इसका एक और यूनिट होता है साइमन। ऐसे अगर रेजिस्टिविटी की बात करूंगा तो रेजिस्टिविटी होती है 1 अपॉन कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रो, यानी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या आएंगी? या तो आप उसको ऐसे लिख लो कि ओम की पावर -1 इंटू -1, मतलब ये मीटर आ गया यहां पे। या फिर आप इसको लिख सकते हो MHO, मीटर को नीचे रहने दो। और या फिर यहां पे लिख सकते हो साइमन पर मीटर। ये जो ओम को हम लिखते हैं ना -1 पावर करके, इसी को लिखने का तरीका हो गया MHO। ये उल्टा है, देखो MHO, ओम का उल्टा। तो ये हमने बस थोड़ा सा अज्यूम करने के हिसाब से मान लिया, हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम में लिया जाता है इसको। अब देखो यहां पे मैं एक डेरिवेशन प्रूव कर सकता हूं। कौन सा डेरिवेशन प्रूव कर सकता हूं मैं? तो मुझे प्रूव करना है कि जो रो यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है N इंटू E इंटू में म्यू। अब ये म्यू क्या बला है? तो म्यू का नाम होता है मोबिलिटी। और मोबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है? तो देखना, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था तो उसकी वैल्यू आई थी E टॉ बाय m। तो आप देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो जो भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो 1 यूनिट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो 1 यूनिट, तब जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसका नाम हमने रख दिया है मोबिलिटी। मोबिलिटी रियल में क्या है? कोई अलग क्वांटिटी नहीं होती। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो जाए। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी या तो आप बोल दो कि ये रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेफिनेशन हो जाएगी मोबिलिटी की। और अगर आपको इसका फॉर्मूला निकालना हो मोबिलिटी का, तो फॉर्मूला क्या आएगा मोबिलिटी का? मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ E टॉ बाय m, नीचे एक और m कैंसिल आउट, क्या बचेगा? E बाय m इंटू में टॉ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पे देखो E और m ये तो दोनों बदलने वाले है ही नहीं, E और m तो बदलते ही नहीं है, तो सिर्फ क्या चीज रह गई? टॉ में हमारा आंसर आ गया। तो ये मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, कई बार नाम लिख दिया मैंने इसका, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। और हाँ, एक और टर्म है, उसको भी अभी से ही याद रख लो। उस टर्म का नाम होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी से क्या मतलब है हमारा? आमतौर पे जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बटे में वॉल्यूम, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। जो भी आपके पास वायर है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, जहां से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे आपका कंडक्टर है मान लो, और करंट इसमें यू जा रहा है यहां से, तो इसका ये जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, तो हम करंट डेंसिटी को लिखते हैं J। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
करंट पर यूनिट एरिया, और यहां पे ये ए कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, तो करंट डेंसिटी को आप डिफाइन करते हो एज करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चीजें हम बदल सकते हैं। कैसे, देखो करंट डेंसिटी को क्या डिफाइन करा था, करंट बटे में एरिया। तो इस तरीके से अगर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं तो हम यहां पे करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं करंट की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या आएगी, तो करंट की वैल्यू आएगी J इंटू में एरिया। अब देखो एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है इजीली, आप बोलोगे करंट भी क्या होता है, वेक्टर तो लेते नहीं हम इसको, या तो स्केलर बोलते हैं या टेंसर, और एरिया तो एरिया भी स्केलर ही होता है। तो हमें लगेगा क्या कि जो J है वो क्या होनी चाहिए, स्केलर, लेकिन नहीं, करंट डेंसिटी स्केलर नहीं होती, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि करंट डेंसिटी यानी कि J ये क्या होती है, वेक्टर। तो फिर आप पूछोगे करंट का फॉर्मूला कैसे आएगा, तो जो करंट होता है उसका रियल फॉर्मूला होता है J डॉट ए, यानी कि जो करंट डेंसिटी है और जो एरिया वेक्टर होगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट। अगर आप इसको थोड़ा बेटर ढंग से लिखना चाहोगे तो आप इसको लिखते हो J डॉट डी ए, मतलब आप एरिया छोटा सा ले लो और फिर आप क्या कर दो उसका इंटीग्रेशन। तो रियल फॉर्मूला करंट डेंसिटी का ये होता है। तो याद रखना इस चीज को, कई बार एग्जाम्स में आई है कि करंट डेंसिटी वेक्टर होती है या स्केलर, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मली हमें लग जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज ही है। तो यहां पे हमारे पास है ना, करने के लिए दो डेरिवेशंस हैं बेसिकली। एक डेरिवेशन उसमें हमें शो करना होता है कि J यानी कि करंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में E। ये चीज J क्या है यहां पे, करंट डेंसिटी, सिग्मा यहां पे क्या है, सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा है 1 अपॉन रो, यानी कि ये सिग्मा का नाम क्या है, कंडक्टिविटी, और जो E है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली में जो ये नाम है J, जो ये फॉर्मूला है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, इसका नाम होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की ही एक फॉर्म है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में, जहां पे हम इसको बड़े लेवल पे डील कर सकते हैं। ये ओम्स लॉ की एक फॉर्म होती है। चलो भूल जाओ, कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक क्या होता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात है कि आप ओम्स लॉ को दो तरीके से लगाते हो, एक तो ओम्स लॉ का तरीका ये होता है और एक तरीका होता है ओम्स लॉ का ये। जब आप ऐसे लिखते हो तो ये चीजें किसके लिए हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म होती है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये होती है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो यहां पे हमको इनके बीच का रिलेशन निकालना होता है, हमको प्रूफ क्या करना होता है कि J की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू में E। चाहो तो आप वेक्टर लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, काफी सिंपल सा प्रूफ होता है, देखना इसका। इसमें सबसे पहले तो आप लिखोगे करंट इक्वल्स टू NEA इंटू में VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो हमको पता ही होता है ऑलमोस्ट, ये हम जानते ही हैं, या फिर आप मान लो गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। दूसरी इक्वेशन वो आप जानते हो, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन, तो E टॉ बाय m। अब आप इन दोनों को यूज कर लोगे तो क्या बनेगी आपके पास इक्वेशन, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी NEA, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह आपने लिख दिया E टॉ बाय m। अब यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ करके बाकी जो भी चीजें हैं उनको आप एक साइड में ला सकते हो। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE स्क्वेयर A टॉ बाय m, और यहां पे क्या आएगा E। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो मुझे इस डेरिवेशन में लाना किसको था, एक तो इस चीज को J को, जो ये वाली क्वांटिटी है J, मुझे ये लेके आनी थी। तो J क्या होता है, करंट बटे में एरिया। तो इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो एरिया है इसको करंट से डिवाइड कर दूंगा यहां ला करके। तो यहां हो जाएगा करंट बटे में एरिया, और यहां हो जाएगा NE स्क्वेयर टॉ
बाय एम, और यहां पे बचेगा ई। एक बार इसको फिर से लिख देता हूं मैं। यहां पे जब आई ए को इसके नीचे लिया है करंट के, तो यहां क्या बचेगा, एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम, और साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ई। अब यहां से शायद आंसर दिख जाएगा आपको। जब हमने प्रूव करा था, जब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, जो ये वाला फॉर्मूला आता है ना, आर वाला फॉर्मूला, देखना ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए वाला, जिसको मैंने कहा था कि ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ये देखो ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आती है, ये किस चीज की वैल्यू होती है, कल बताई थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता हो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल बटे में एन ई स्क्वेयर ए टॉ, और इस चीज को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी। रो की वैल्यू क्या आई थी, एम बटे में एन ई स्क्वेयर टॉ। अब ये चीज देखो आप, जो यहां पे मैंने अभी जो डिराइव करा था, उस चीज को देखो, ये देखो, ये जो चीज है आई बटे ए, ये क्या बन रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है, देखो। और फिर ये जो करंट बटे में एरिया है, करंट बटे में एरिया क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट बटे में एरिया क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी। तो आप इन दोनों को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, आपके पास ये आया था लिखा हुआ कि आई बटे में ए इक्वल्स टू, यहां पे आ गया था m बटे में, सॉरी यहां पे इसका उल्टा आया था, तो हमारे पास लिखा हुआ ये आ गया था, ये वाली चीज, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन थी, ये हमारे पास लिखी आ गई थी। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं एक बार को, थोड़ा ये पेन शार्प कर लूं, ये थोड़ा ज्यादा मोटा चल रहा है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी आई बाय ए इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम इंटू में ई। अब यहां पे करना क्या है आपने, एक तो इस करंट बटे में एरिया को लिख दो जे, और ये जो वैल्यू है इसको लिख दो 1 बाय रो, और ये हो गई ई, और 1 बाय रो यानी कि 1 बाय रो यानी कि 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो ये क्या होती है, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी और ये क्या होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो बस आ गया आपका प्रूफ। तो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में E। एक बार थोड़ा फिर से बता देता हूं कैसे आया प्रूफ, देखना। एक तो हमको ये इक्वेशन पता होती है कि I की वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोलते हो I की वैल्यू होती है NEAVD, और फिर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है E टॉ बाय m। आपने दोनों को कंबाइन करा तो आपने करंट वाली इक्वेशन में यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को डाल दिया। तो अब क्या बना, ये आपने उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को डाला, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, आपके पास इक्वेशन ये आ गई, नेट इक्वेशन। अब यहां पे आपको पता लगा कि यार करंट डेंसिटी को लेकर के आना है प्ले में, करंट डेंसिटी का काम है, तो करंट डेंसिटी को लेकर के आना था। इसीलिए मैंने ये जो एरिया वाली टर्म है यहां पे, इस एरिया वाली टर्म को हटा करके मैं करंट के नीचे ले गया। कौन सी एरिया वाली टर्म की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, जिसके ऊपर मैं बार बार सर्कल कर रहा हूं अभी, ये वाला एरिया। तो ये मैं करंट के नीचे ले गया, तो यहां पे आ गया करंट बटे में एरिया इक्वल्स टू दिस। अब यहां से आप देख सकते हो ये जो I बाय ए है, I बाय ए क्या होता है, J, और ये जो चीज है एन ई स्क्वेयर टॉ बाय एम, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है। तो आपका फॉर्मूला बन जाता J इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू में E, यानी कि J इक्वल टू सिग्मा इंटू में E। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। फिर एक और प्रूफ की बात कर रहा था मैं, रो वाले प्रूफ की, तो उसको भी यहीं पे निपटा देते हैं, ठीक है। मैं कौन से प्रूफ की बात कर रहा हूं, एक और प्रूफ होता है हमारे पास में, उस प्रूफ का जो नाम, जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है रो इक्वल्स टू 1 अपॉन एन ई म्यू। हमको ये प्रूफ करना होता है। तो यहां पे भी देख सकते हो रो क्या है, रो तो रेजिस्टिविटी है, रो है रेजिस्टिविटी। एन, एन क्या है यहां पे, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है यहां पे, ई है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और म्यू क्या है, तो म्यू है मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी को डिफाइन करा था थोड़ी देर पहले, तो उसी का हम यूज करेंगे। अब देखो यहां पे हम स्टार्ट कहां से करेंगे इसको, तो अभी अभी हमने प्रूव करा है एक डेरिवेशन, उसकी वैल्यू क्या थी, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में E। हमने ये अभी अभी प्रूव करा है,
ठीक है ना, वी हैव प्रूव्ड जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब आप इससे उल्टे स्टेप में चलो, जे को क्या लिख सकते हो, करंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा को लिख लो 1/रो, और यहां पे क्या बचेगा, ई। आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, आपको पता होगा जो दूसरा फॉर्मूला होता है आई बराबर एन ई ए वी डी, तो ये फॉर्मूला भी काफी फेमस है अपने हिसाब से, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो इस एरिया को इसके नीचे ले जाओ, तो करंट बटे में एरिया, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एन इंटू में वी डी। ठीक है, तो आप यहां पे आई बटे ए की जगह क्या लिख दोगे, एन ई वी डी, और यहां पे आ जाएगा ई बाय रो। ये सपोज आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसमें आगे की इक्वेशन कैसे निकालोगे देखना, किसी भी वायर के लिए वोल्टेज होता है आई इंटू आर। अगर वोल्टेज आई इंटू आर है और आपको आर की वैल्यू पता हो, तो आर की वैल्यू क्या होती है, रो एल बाय ए। यहां से आप देखो अलग कर लो आई बाय ए को, तो यहां से आई बाय ए की वैल्यू क्या आएगी, तो आई बाय ए की वैल्यू आएगी वी बाय रो बाय एल, यही आएगी। मैंने यहां पे इस रो और एल को वोल्टेज के नीचे भेज दिया, तो मेरे पास में आई बाय ए की वैल्यू क्या आ गई, वी बटे में रो एल। और फिर एक चीज और दो देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है v बाय रो एल, इसमें मैं v बाय एल को अलग लिख रहा हूं और रो को अलग, और v बाय एल वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपने करके देखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंटली बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो रो का मतलब होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी भी मटेरियल में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन। ई क्या है, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। वैल्यू मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा, वैल्यू कूलम में याद रखना होता है आपको। और म्यू का मतलब क्या है, मोबिलिटी, और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये 3-4 फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो अब हम आगे वाला काम कर सकते हैं। हमको प्रूव तो ये करना है कि रो इक्वल टू 1/NE म्यू। हमको क्या क्या चीज़ें पता है यहाँ पे, हमको वैल्यू पता है ई की और एन की, और हमको मोबिलिटी का फॉर्मूला पता है। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा फॉर्मूले को आगे लेकर के चल सकते हैं। अब मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा अपने फॉर्मूले की, तो मैं स्टार्टिंग कर सकता हूँ यहाँ से कि J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, हमने इसको ऑलरेडी प्रूव करा था। तो आप यहाँ पे J को लिख दो करंट बटे में एरिया, और यहाँ लिख दो सिग्मा इंटू में ई। आई की वैल्यू क्या होती है, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना, आई इक्वल्स टू एन ई ए इंटू में वी डी। तो यहाँ पे लिख दो आप इसको, तो यहाँ करंट की जगह रख दोगे एन ई ए वी डी बटे में एरिया, और यहाँ हो जाएगा ई बाय रो। ठीक है, सिग्मा का रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम, तो सिग्मा को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 1/रो। तो हम यहाँ पे ई बाय रो कैसे लिखा, इस सिग्मा को मैंने लिख दिया 1/रो। तो अब हमारे पास आ गया था, फिर से देख लो इस चीज को, करंट बटे में एरिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ई वी डी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो आपने यहाँ से आई बाय ए निकाला, ये आएगा एन ई वी डी। और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला वो बताया था, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा म्यू इंटू ई। तो आप यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह रख दो म्यू इंटू में ई, और यहाँ पे क्या आ चुका है आपके पास में, आई बाय ए। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे, तो जो हमने ऑलरेडी प्रूफ करा था उससे ही हम सेकंड इक्वेशन लाएंगे, यानी कि इस वाले प्रूफ से, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में ई। ये वाला प्रूफ करा था J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब इसी प्रूफ में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा,
तो क्या करने वाला हूं, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। आप यहाँ पे J को लिख लो करंट बटे में एरिया। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, ये, या फिर इसको आप सिग्मा मत लिखो, लिख लो ई बाय रो। अब बस इन दोनों को दो अलग अलग इक्वेशंस की तरह देख लो, काम हो जाएगा आपका। ये वाली इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, पहले वाली थी फर्स्ट। तो आप कंपेयर कर लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो आप देखोगे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ही सही। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, करंट बटे में एरिया। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की है एन ई म्यू ई, और सेकंड इक्वेशन की है ई बाय रो। ई से ई कट गया, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया एन ई म्यू बराबर 1/रो, या फिर रो इक्वल्स टू 1/n ई म्यू। ठीक है, तो ये दो प्रूफ होते हैं। सेकंड नंबर का प्रूफ ये होता है और फर्स्ट नंबर का प्रूफ ये होता है यहाँ पे। ठीक है।